दुबे की रिपोर्ट। जी हां, मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से शहजादे शब्द को उछालते हैं और शहजादा शब्द कहकर राहुल गांधी पर निशाना भी साधते हैं, वंशवाद की बात को उठाते हैं, लेकिन शहजादे के इस खेल में क्यों राहुल गांधी अकेले खिलाड़ी के तौर पर नजर आते हैं, बाकी तमाम लोग जो दोनों ही दलों में मौजूद हैं वो पीछे रह जाते हैं। और शहजादे की ये कौन सी गाड़ी है जिस पर सियासत चल रही है इन दिनों, जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति लाइव में मेरे साथ खास मेहमान हैं, भोपाल से हैं प्रकाश मीरचंदानी, बीजेपी के प्रवक्ता, इंदौर से कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौधरी जी, भोपाल से प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। आप सभी का बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। पहला सवाल मैं बीजेपी से करना चाहूंगा, प्रकाश मीरचंदानी जी। आप नरेंद्र मोदी जी के शब्द शहजादे के बाद बीजेपी पार्टी में आप लोग भी बड़े उत्साहित होते हैं जब वो सभा में कहते हैं शहजादे ने क्या सोचा, शहजादे की सोच क्या है। आपकी पार्टी में पूरे तरीके से इस बात को बड़ा एक अस्त्र माना जाता है, कहा जाता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से निशाना साधा शहजादे कह के राहुल गांधी को, तो इस शहजादे के क्राइटेरिया में राहुल गांधी आपकी पार्टी को नजर आते हैं, आपकी पार्टी में कोई नहीं है। देखिए अमित जी, ऐसा है कि इतिहास गवाह है कि राजा का उत्तराधिकारी जो होता है वो शहजादा ही बनता है और राजकुमार बनता है। ये लगातार कांग्रेस की परंपरा रही है। चाहे आप कांग्रेस का, हम भी इतिहास के आधार पर ही उनको शहजादा कहते हैं। हाँ। इसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ। जो इतिहास हमने पढ़ा है, जो इतिहास हमने इस हिंदुस्तान का देखा है, हाँ। तो आजाद भारतवर्ष का जो हमने इतिहास देखा है, उसके पहले राजा महाराजाओं का इतिहास देखा है। हाँ। उसमें सारे इतिहासों में ये लिखा हुआ है कि जो राजा उसका उत्तराधिकारी है वो शहजादा ही बनेगा। और ये जो लगातार, देखिए आप, कोई क्षमता नहीं है, जिस व्यक्ति में कोई क्षमता नहीं है, मैं इस वंशवाद के खिलाफ नहीं हूं, पर आप में प्रधानमंत्री बनने योग्य कुछ क्षमताएं होना चाहिए। हाँ। पर यह है कि आप अगर किसी के उत्तराधिकारी हैं, तो वो मापदंड, पहली बात तो वो मापदंड फिर आप ये देश में दावा रखते हैं, वो मापदंड पार्षद से लेकर विधायक से लेकर देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पर भी होना चाहिए लागू। फिर वो क्राइटेरिया खाली प्रधानमंत्री पे नहीं कि वो उसमें राहुल गांधी का नाम आ जाता है तो फिर वो क्राइटेरिया आपका बदल जाता है। और चलिए प्रकाश जी को बताइए, आजादी की बात की आप बात कर रहे हैं, शहजादा देश के लिए बनता है। हाँ, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। शहजादा देश के लिए बनता है। हाँ। किसी क्षेत्र के लिए शहजादा नहीं बनता। अमित, प्रकाश जी से एक सवाल पूछिए। उस भारत में, अखंड भारत में शहजादा एक ही रहेगा। हाँ, नहीं, आप अब शहजादी की डेफिनेशन रहेगा और शहजादी की डेफिनेशन, और उसी के लिए ऊपर हम बात कर रहे हैं। नहीं, सियासत में फिर एक छोटी सी जगह भी रियासत होती है। और विधायकों का सियासत में छोटी सी जगह भी एक रियासत होती है। फिर या तो ये शब्द इतिहास से जो शब्द निकाला है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, नहीं होता। हाँ, इतिहास को उठा के देखिए। हाँ, वो शहजादा केवल राहुल गांधी पर क्राइटेरिया पे बैठता है। नहीं, राहुल, फिर मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो उस राज्य का होता है, देश का होता है। नहीं, प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे साथ में प्रज्ञान भट्टाचार्य, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रकाश जी, विक्रम सिंह राव पवार तुकाजी राव पवार के बेटे हैं, सिद्धार्थ मलैया जयंत मलैया के बेटे हैं, मंदार महाजन सुमित्रा महाजन के बेटे हैं, आकाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, अभिषेक भार्गव गोपाल भार्गव के बेटे हैं। ये भी तो अपने अपने हिसाब से शहजादे हैं। आप किस शहजादे की बात करते हैं? किस नरेंद्र मोदी आपके किस शहजादे की बात करते हैं? आपकी पार्टी हमेशा, नहीं प्रकाश जी सवाल सुन, प्रकाश जी सवाल सुन ले, आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। नहीं, पहले सवाल सुन ले, आप पहले सवाल सुन ले, आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। जी जी जी। जब आप शहजादे की बात करते हैं, पारिवारिक परंपरा की बात करते हैं, जातिगत और वंशगत राजनीति की बात करते हैं कांग्रेस की तरफ, तो ये नाम किसके हैं? क्या आप गारंटी दे सकते हैं यहां बैठ के कि इन नामों में से किसी को बीजेपी टिकट नहीं देगी? इनको किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अब फिर वही डेफिनेशन मुख्यमंत्री पे आ गए आप, बात जनप्रतिनिधि की होती है। रूप में विधायक, वो डेफिनेशन फिर लोकतंत्र में डेफिनेशन फिर पार्षद से शुरू होकर, विधायक से शुरू होकर, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं आप। मेरी अगर बात नहीं सुनेंगे, अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे आप। मैं जो कहना चाह रहा हूं, सेनापति बन सकते हैं, सेनापति के लिए विधायक बन सकता है व्यक्ति। राजा बनने के लिए शहजादा आवश्यकता होती है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाई जी का आप आचरण समझिए कि आज इस देश में शहजादा क्या, शहजादा बोले तो क्या,